खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फौज और आईएसआई ने बड़ा झाड़ू फेर दिया है। खोजी टीवी आपको पहले ही बता चुका था कि अब इन बचे कुचे दहशतगर्दों का कला कमा करने का वक्त आन पहुंचा है। सिपा सालार के दौरे बलोचिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पॉलिसी वाज़े करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हिकमत अमली ये अपनाई गई है कि पहले तो शहरों में मौजूद दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स और सहूलतकारों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और चुन चुन कर इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही इन अमन दुश्मनों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। बलोचिस्तान से वजीरिस्तान तक पाक फौज ने दुश्मनों पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। कालादम टीटीपी के खुदकुश बमबार हों या बलोच अलैदगी पसंद हों, इनसे अब उसी जुबान में बात की जा रही है जो इन्हें समझ आती है। आज ताजा तरीन कार्रवाई में फोर्सेज ने एक खुदकुश बमबार को जहन्नुम वासिल कर दिया है, जबकि बलोचिस्तान में एक दहशतगर्द कमांडर को उड़ा दिया गया। चमन से 2 मुल्क दुश्मनों को जिंदा दबोच लिया गया। इन तमाम डेवलपमेंट्स की तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही एक और अहम तरीन खबर भी आपको देते चले कि न सिर्फ पाक सरजमीन में मौजूद दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाया जा रहा है, बल्कि सरहद पार भी इन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा चुकी है। इस सिलसिले में ईरानी वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। इनकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत दीगर शख्सियात से बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। इसमें पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर भी वाज़े कर दिया गया है कि अब हम कोई रियायत नहीं बरतेंगे, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान के खिलाफ तवातुर के साथ ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं कि ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। कलभूषण यादव हो या बलोच अलैदगी पसंद, इन सब के ताने बाने ईरान से मिलते हैं। बलोच दहशतगर्द अल्लाह नजर बलोच के मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह जल्द ही एक बड़ी खबर पाकिस्तानियों को मिलने जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहुत ही अहम मुलाकातें भी की हैं। इन सब पॉइंट्स पर हमारी ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक खोजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से वाकिफ रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौजी चेक पोस्ट पर एक दहशतगर्द की खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के जारी किए गए बयान में बताया गया कि एक दहशतगर्द ने जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डूसाली में फौजी चेक पोस्ट में घुसने और खुदकुश हमला करने की कोशिश की। दहशतगर्द ने छोटे हथियारों से फायरिंग की और एक दस्ती बम भी चौकी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज के चाको चौबंद जवानों ने न सिर्फ उस अमन दुश्मन की खुदकुश हमले की कोशिश को नाकाम बनाया, बल्कि फौरी कमांडो एक्शन भी लिया, जिसके नतीजे में खुदकुश हमला आवर शरीफ जहन्नुम वासिल हो गया। नाम की हद तक शरीफ दरअसल बहुत ही खतरनाक दहशतगर्द था जो माजी में भी मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मतलूब था। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और बारूद बरामद किया गया है। यह दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हमलों में मुलव्विस था। ये तो थी वो खबर जो ISPR की जानिब से जारी की गई। अब ऐनी शाहिदीन का ये बताना है कि जैसे ये झड़प खत्म हुई और दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा और इलाके में इसकी इत्तला पहुंची तो शुमाली वज़ीरिस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। मकामी अफराद घरों से निकल आए और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए चेक पोस्ट तक पहुंच गए। लोग इन दहशतगर्दों से किस हद तक तंग आ चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कबायली अमायदीन भी इन लोगों के साथ चेक पोस्ट पर पहुंचे और अमन दुश्मन को ठिकाने लगाने वाले कौम के बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द न सिर्फ पाक फौज बल्कि मकामी अफराद के लिए भी दर्द सर बने हुए हैं। आए रोज इनकी जानिब से अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और कत्ल की वारदातें की जाती हैं। इसलिए मकामी अफराद ने दहशतगर्द के खात्मे पर सुख का सांस लिया और इलाके से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पाक फौज के साथ अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार भी किया। नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से दूसरी कार्रवाई की गई बलोचिस्तान में, जहां पिसनी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारखोरों की फ्राहम की गई इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। 12 और 13 फरवरी की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के इलाके पसनी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा शुरू किया तो दहशतगर्दों ने फरार की कोशिश में अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द कमांडर हिदायत उर्फ बालाच मारा गया,
जो गवादर और पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग और देसी साख्ता बम हमलों में मुलव्विस था। बालाच नामी इस दहशतगर्द कमांडर का बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी की मुतअद्दिद वारदातों में नाम आता रहा है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुतअद्दिद शर पसंदों और हथियार फेंक कर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुतअद्दिद फरारियों ने भी दौरान तफ्तीश इस दहशतगर्द का नाम लिया। बालाच नामी ये कमांडर न सिर्फ मासूम बलोच नौजवानों को प्रोपेगेंडे के जरिए वरगलाता था, बल्कि इनके जहनों में पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ जहर घोलकर इन्हें दहशतगर्दी करने पर उकसाता था और फिर पढ़े लिखे मासूम बलोच नौजवानों को दुश्मन एजेंसियों का आलाकार बनाकर अपने नापाक अजाइम की तकमील की आग में झोंक दिया करता था। लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के इस बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। बालाच नामी इस दहशतगर्द की इबरतनाक मौत ने बलोचिस्तान में दुश्मनों की ईमा पर साजिशें रचाने वालों की नींदें हराम कर दी हैं। तमाम नाम निहाद अलहदगी पसंद तंजीमों में खलबली मच गई है कि ये क्या हो गया है। अब दहशतगर्द ये सोचने लगे हैं कि इनकी बारी अब आई कि तब आई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुजदार में भी खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 2 दहशतगर्द न्याज और मोहम्मद जान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के ठिकाने से 2 SMGs और बड़ी मिकदार में गोला और बारूद कब्जे में ले लिया गया है। इन ऑपरेशंस के जरिए पाक फौज ने दुश्मन को पैगाम दे दिया है कि दहशतगर्दों को बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जल्द वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अब हम आते हैं एक और अहम पेशरफ्त की जानिब। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां इन्होंने वजारत दाखिला में पाकिस्तानी हम मनसब शेख रशीद अहमद से मुलाकात की। पाक ईरान वज़ार दाखिला के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के बाद जारी एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तानी और ईरानी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद तीसरे मुल्क के नाम की बाज़गश्त और ऐसे में ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरे के मुश्तरका एलामिये में ईरानी सरजमीन के दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल न करने का बयान कोई मामूली बात नहीं है। माजी में हम देखते थे कि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान पर ही ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अफगानिस्तान में तो अशरफ गनी एंड कंपनी ने बाकायदा दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड बना दिए थे, जहां से अमन दुश्मनों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा जाता था। लेकिन अब ईरान पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा सब्र, ज़बत और तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की जानिब से 2 टोक मुवक्कफ इख्तियार किए जाने और बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले को ईरान पर हमले के बराबर समझते हैं। उनका कहना था कि ईरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के वाकयात में हालिया इजाफा अफसोसनाक है, जिसके खात्मे के लिए मुश्तरका ताउन की जरूरत है। ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरे से पहले ही मुतअद्दिद सरकारी हुकाम की जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों बलोचिस्तान में पंजगूर और नोशकी में दहशतगर्दों के हमलों के बाद आला सतह पर यह मामला उठाया, जिसके बाद ईरानी वज़ीर दाखिला 9 रुकनी वफद के हमरा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान की जानिब से बलोच दहशतगर्दों को ईरानी फंडिंग और ईरान की जानिब से मिलने वाली इमदाद का मामला उठाया गया। पाकिस्तान ने ईरान पर वाजे कर दिया कि हम तेहरान को बिरादर इस्लामी मुल्क समझते हैं, लेकिन भाईचारे, दोस्ती, अखुवत, मोहब्बत और अमन और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं हैं, तो फिर हम खुद कुछ इंतजाम करेंगे, लेकिन फिर बाद में हमसे शिकवा ना किया जाए। ज़राए का दावा है कि ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरे के बाद जल्द हम पाक सरजमीन के दुश्मन अल्लाह नजर बलोच से मुतल्लिक भी कोई खबर सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला।